चलिए नेक्स्ट है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के क्या क्या आपका यहाँ पर हेल्पफुल किस प्रकार से हो सकता है या क्या यूज हो सकता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है ये आपके लिए नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके जो है 12th बोर्ड के लिए भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये कैसे होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ये टॉलरेंट क्रॉप होती है। ठीक, यानी इनमें क्या किया जाता है, आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा कुछ जीन को ऐसे डालते हो जो क्या करता है, इसे एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में यानी कि बाहर से जो है विपरीत परिस्थितियों में भी क्या करता है, टॉलरेट करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। जैसे मान लो बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, सॉल्ट ज्यादा है, हीट हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, इन कंडीशन में नॉर्मल प्लांट क्या होंगे, मर जाएंगे। चूंकि इनके पास स्पेशली क्या है, इस जीन है जो क्या करता है, इन कंडीशन में इसे सरवाइव करने में मदद कर रहा है। ठीक, तो ये पहला इसका एडवांटेज हो गया या इस प्रकार से ये यूजफुल हुआ। दूसरा, ये क्या करता है, ये केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर में जो निर्भरता होती है या रिलायंस जो रहता है, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑन जो आपका केमिकल पेस्टिसाइड है उसको क्या करता है, कम करता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्लांट को जो है पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट, यानी इनके अंदर ही जीन ऐसा है जो इस प्रकार का प्रोटीन बनाता है जो क्या करता है, ये पेस्ट को वहां पर मार देगा। यानी कि पेस्ट अब इसके पास क्या होगा, आपका आएगा ही नहीं, इस प्लांट को खाएगा ही नहीं और इसको खराब करेगा ही नहीं। ठीक, नेचुरली इनके अंदर क्या हो जा रहा है, इसके प्रति रेजिस्टेंस आ जा रहा है। ठीक, तो केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत खत्म। नेक्स्ट, ये क्या करता है, तो ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, ठीक, यानी फसल काटने के बाद में जो आपका बचा कुचा पार्ट है वो क्या होता है, कम होता है। जबकि इसमें से बनने वाले जो आपके खाने पीने के पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक, यानी ग्रेन्स पोर्शन ज्यादा होगा, जबकि उसमें वेस्टफुल प्रोडक्ट को क्या करता है, कम करता है। तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। यील्ड कैपेसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट, ये क्या करता है, तो इस प्रकार का जब आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन यूज करते हैं तो ये मिनरल यूसेज को कम करेगा। यानी सॉइल के अंदर में आपको बहुत ज्यादा मिनरल की जरूरत नहीं, कम मिनरल होने के बावजूद भी सॉइल क्या है, ये प्लांट से अंदर जाएगा। ठीक, सॉइल से प्लांट में जाएगा और कम न्यूट्रिएंट होने के बावजूद भी ये प्लांट क्या करेगा, आपका अच्छे से सरवाइव करेगा और अपनी फसल अच्छे से पैदा करेगा। ठीक, यहां पर कम को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक, तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, मिनरल यूसेज को क्या कर रहा है, यहां पर बढ़ा रहा है। ठीक है, ओवरऑल कैपेसिटी जो है कम को भी क्या कर रहा है, कम मिनरल यूसेज में भी क्या करेगा, ये आपका यहां पर प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट, ये क्या करता है, तो यहां पर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट यूज करके न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की, उसको क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस, इसमें क्या है, नॉर्मल राइस के अंदर में आपका सिर्फ स्टार्च वगैरह मिलेगा, ठीक, कार्बोहाइड्रेट बस मिलता है। लेकिन गोल्डन राइस ऐसी वैरायटी है जिसको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा बनाया गया। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बाद इसके अंदर क्या है, तो इसमें ऐसे जीन डाले गए जो क्या हुए, आपके यहां पर विटामिन ए बनाते थे, कैरोटीनॉइड्स बनाने लगे। यानी कि गोल्डन राइस जो खाने लगा, इसके अंदर क्या था, इसको कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या मिलने लगा, विटामिन ए भी मिलने लगा। ठीक, तो ये क्या है, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का आपका यहां पर कुछ है आपके यूजफुल चीजें हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट आता है, इसके अलावा और कोई भी यूज है क्या। हाँ, अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड आप जो प्लांट बना रहे हो, ठीक, इसका यूज जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का या जेनेटिकली इंजीनियरिंग का यूज जो आप क्या करते हो, टेलर मेड प्लांट बनाने के लिए यूज करते हो। क्या करते हो, टेलर मेड प्लांट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये प्लांट क्या करते हैं, तो ये आप इन टेलर मेड प्लांट के द्वारा आप स्टार्च, फ्यूल या फिर दवाइयां, फार्मास्यूटिकल, इन तीनों को क्या करते हो, सप्लाई कर सकते हो। कहां पर, ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के रूप में इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या करते हो, आप इसे सप्लाई, यानी इन प्लांट से ये जो निकल रहा है ये क्या है, नेचुरली जो प्रेजेंट था उसका ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा। और इंडस्ट्रीज में चूंकि क्या है, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए इनका, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा अमाउंट आपको यहां पर क्या हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू मिलेगा। तो कम समय में, कम अमाउंट में, कम जगह में आपको मिल रहा है, इसको क्या किया जा सकता है, आप यहां पर देख के थोड़ा सा पैसा वगैरह क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है आपका बीटी टॉक्सिन जीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं आपके, हर साल क्वेश्चन नीट में तो आते ही है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इवन बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बीटी टॉक्सिन जीन क्या होते हैं? तो ये एक ऐसी जीन है जिसे आप किससे निकालते हो? तो बीटी मतलब होता है बैसिलस थ्योरिनजेंसिस। क्या होता है? बैसिलस थ्योरिनजेंसिस करके ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर में एक जीन पाई जाती है जिसे क्या बोलते हो आप? बीटी टॉक्सिन जीन बोलते हो। ठीक, ये जो जीन है ये क्या है? जब प्लांट के अंदर में यह अपनी जीन को एक्सप्रेस करता है, यानी जब ये बैक्टीरिया आपका क्या होगा? प्लांट में आएगा। प्लांट में आने के बाद ये क्या करेगा? बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, प्लांट के अंदर में क्या हुआ? इसका ये जीन चला गया। जब ये जीन जाएगा, जाने के बाद इससे क्या होगा? यानी डीएनए का पार्ट चला गया। डीएनए जो है इससे क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो यानी ये जीन जो प्रोटीन बनाता है, इस प्रोटीन से क्या होता है? तो प्लांट को यहां पर इंसेक्ट के प्रति क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाता है। ठीक, यानी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है ये क्या होगा? इस प्लांट को कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। किसके कारण? तो ये टॉक्सिक जीन के कारण। ये जीन ऐसे प्रोटीन बना रहे थे जो क्या कर रहा है? इस इंसेक्ट को क्या कर रहा है? मार दे रहा है। अभी यहां पर क्या है? देखो, जीन ने क्या किया? यहां पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया। यहां पर आपको बाहर से कोई भी इंसेक्टिसाइड देना नहीं पड़ा इस इंसेक्ट को मारने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से जेनेटिकली कोई चीज आपको यहां पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हो आप? बायो पेस्टिसाइड बोलते हो। ठीक, ये चीज जब हमें पता चली तो हमने क्या किया? हमने इस बैक्टीरिया से इस जीन को निकाला, और निकाल के क्या किया? आपने इन प्लांट के अंदर में आपने इस जीन को डाल दिया। अब नेचुरली ये प्लांट क्या करता है? ये आपका इस जीन को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन जब कोई इंसेक्ट या पेस्ट आके इन प्लांट की पत्तियों को खाएगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? ये पेस्ट इन प्लांट की पत्तियों को नहीं खाते। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ? पेस्ट जो है इसके से आपका प्लांट का क्या हुआ? नुकसान जो हो रहा था वो बच गया। कौन कौन से प्लांट है? तो आपके यहां पर कुछ नाम याद रखिएगा। बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन। बीटी जो है ये सारे के सारे क्या है आपके यहां पर? इनके अंदर में बीटी टॉक्सिक जीन को क्या किया? डाल दिया गया। प्लांट किसका था? कॉटन का, कॉर्न का, राइस का। इसमें जीन कौन सी डली है? तो बीटी जीन। तो इसीलिए क्या लिख दिया इसके आगे? इनिशियल बीटी लिख दिया। ठीक, बीटी कॉटन की बात करते हैं तो बीटी कॉटन के लिए जैसे अब हम बात करते हैं बैसिलस थ्योरिनजेंसिस। अभी बैसिलस थ्योरिनजेंसिस इसकी कुछ स्ट्रेन जो है ये क्या करती है? कुछ ऐसे प्रोटीन बनाती है जो इंसेक्ट को मारने में हेल्पफुल होते हैं। अब कौन कौन से इंसेक्ट को मारेगी? ये इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम इस साल आपका आ सकता है क्वेश्चन ये। ठीक, तो ये जो है मैच द कॉलम भी हो सकता है या सिंगल भी आ सकता है कि किसको मारता है। तो आपका हो सकता है लेपिडोप्टेरम, कोलियोप्टेरन और डायप्टेरन करके आपका यहां पर क्या है? इनके नाम आ जाए या इंडिविजुअल अलग से आपको एग्जाम्पल दे दें। ठीक, तो ये इन इंसेक्ट को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है। कौन कौन से? तो लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरम के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म। कोलियोप्टेरम जिसमें बीटल्स आते हैं, और डिप्टेरेंस जिसमें क्या आते हैं? मक्खी और मच्छर जो आते हैं। ठीक, ये क्या है? इनकी सब क्लासेस है जिसमें क्या है? ये इंसेक्ट आते हैं। तो इन सभी इंसेक्ट को क्या करता है? ये आपका बैसिलस थ्योरिनजेंसिस के यानी बीटी जीन जो है ये ऐसे टॉक्सिन बनाती है जिसकी वजह से ये सब क्या हो सकते हैं? मर जाते हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे? ये कभी भी इन प्लांट के अंदर में ग्रो नहीं करेंगे या इन प्लांट की पत्तियों को नहीं खाएंगे। काम कैसे करता है? तो बैसिलस थ्योरिनजेंसिस ये क्या करता है? तो ये आपका जीन जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। कब बनाएगा? तो अपनी ग्रोथ फेज में जब प्लांट ग्रो कर रहा था, तो ग्रो करते करते ये बैसिलस जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करते करते क्या करता है? एक स्पेसिफिक स्टेज में ये आपका क्या करेगा? यहां पर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब ये प्रोटीन बनाया, प्रोटीन क्रिस्टल जो है ये क्या होते हैं? ये जो है आपके इंसेक्टिसाइडल होते हैं। कैसे होते हैं? ये प्रोटीन क्रिस्टल टॉक्सिक होते हैं और इंसेक्ट को मारने वाले होते हैं। ठीक, आप इसी को क्या बोलते हो? बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। डीएनए था, डीएनए से यानी जीन, जीन से आरएनए बना, आरएनए से क्या बना? आपका प्रोटीन। यही प्रोटीन जो है क्या कहलाया? बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जब बनता है तो ये कैसा होता है? इनएक्टिव प्रोटीन है। कैसा है? इनएक्टिव प्रोटीन, या फिर बोलिए इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन मतलब प्रायर टू टॉक्सिन यानी एक्टिव टॉक्सिन के पहले जो फॉर्म में रहेगा।
ठीक, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता है ये प्लांट को या फिर बोलिए आपका ये जो आपका बैसिलस था, जो आपका एनिमल था, इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। नहीं तो ये प्रोटीन टॉक्सिन होना चाहिए किसके लिए, बैसिलस के लिए भी, इसीलिए ये क्या करता है बैसिलस के अंदर इनएक्टिव रहता है, तो बैसिलस को तो कुछ नहीं करता, उसको मारेगा नहीं। लेकिन जब इस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को कोई इंसेक्ट खा लेता है तो खाने के बाद क्या होता है, यह उनके पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद या क्या वहां पर उनके गट के अंदर कौन सा पाया जाता है, पीएच, एल्कलाइन पीएच। कौन सा पीएच, एल्कलाइन पीएच। यह इस एल्कलाइन पीएच में ये प्रोटीन क्या होता है आपका क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद ये क्या हो जाता है आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो बीटी टॉक्सिन कौन से पीएच में एक्टिवेट होता है, तो ये एल्कलाइन पीएच में होता है। कहां पर होता है, तो इंसेक्ट के इंटेस्टाइन या गट के अंदर में होता है। ठीक, यहां पर एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, तो एक्टिवेट होने के बाद ये यहां की एपिथेलियल सरफेस, इंटेस्टाइन है उनका, मिड गट है, इंटेस्टाइन की मिड गट की एपिथेलियम लाइनिंग होती है, उसमें क्या होता है ये जाके चिपक जाएगा। क्या हुआ, एपिथेलियल सरफेस से क्या हुआ, ये चिपक गया। ठीक, अभी एपिथेलियल सेल से चिपक गया उसकी सरफेस से, उसके बाद क्या करेगा, तो ये एपिथेलियल सरफेस के अंदर में आप क्या करता है छोटे छोटे छेद बना देता है, पोर्स बना देता है। पोर्स बन गए यानी कि क्या हुआ, अब सेल के अंदर में इस प्रकार से रास्ता खुल गया। अभी तक क्या था, ये मेम्ब्रेन किसी को जो है यहां आने नहीं दे रही थी, जाने नहीं दे रही थी। अब तो खुला दरवाजा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है बाहर से सारा फ्लूइड क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट वगैरह सारे मिनरल्स क्या होंगे तेजी से अंदर घुसेंगे सेल के अंदर। सेल के अंदर लगातार घुसते जाएगा तो सेल क्या होते जाएगा, फूलते जाएगा, और एट लास्ट क्या होता है सेल जो है फूल फूल के फट जाता है। फटने के बाद इंटेस्टाइन की क्या हुई, आपके यहां पर रप्चर हो गई, तो इंटेस्टाइन का जो भी सामान है अंदर बाहर होने लगा, जिसकी वजह से क्या होता है इंसेक्ट मर जाता है। ठीक, अभी यही स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन है, इसको क्या करे आपने, ये तो किसके अंदर था, बैसिलस thuringiensis के अंदर में ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था। आपने पहचान लिया कि इस जीन की वजह से क्या हो रहा है, ये बैसिलस thuringiensis इस प्रकार से पेस्ट को मारता है। आपने क्या किया, इस जीन को निकाला, कहां से, बैसिलस thuringiensis से, और फिर इसको कहां पर डाल दिया, तो आपने लिया क्रॉप में, कौन सी, कॉटन की लिया, ब्रिंजल लिया, टोमेटो लिया, पोटैटो, सबके अंदर क्या किया, इनके नेचुरल डीएनए के साथ में ये बीटी टॉक्सिन जीन, बैसिलस thuringiensis की ये जो बीटी टॉक्सिन यानी ये जो प्रोटीन बना रहा था टॉक्सिक प्रोटीन, उस जीन को क्या किया आपने यहां पर लाके चिपका दिया। ठीक, यहां पर चिपकने के बाद अब प्लांट के अंदर क्या है, नेचुरली ये प्लांट क्या करने लगा, बाहर से आपको बीसी बैसिलस thuringiensis का स्प्रे नहीं करना पड़ता। अब क्या है, ये प्लांट डायरेक्टली खुद ही प्रोटीन बनाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये डीएनए हो गया, अब ये डीएनए इसी का पार्ट है, तो क्या होगा, ये इस प्रकार से क्या करेगा, खुद ही बीटी टॉक्सिन जो है यहाँ पर प्रोटीन बनाएगा, जिसको क्या करेगा, ये अपनी लीव्स में छोड़ देता है। अब इन पत्तियों को अगर कोई इंसेक्ट खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis से निकाल के इसमें डाला, तो ये क्या हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गया। अभी जीन कौन सी लेना है और जीन किस में डालना है, तो ये डिपेंड करता है आपका कौन सी क्रॉप है। ठीक, दूसरा चीज है जीन चॉइस डिपेंड करता है आपका किस पेस्ट के ऊपर। देखो हर जीन जो है क्या करती है, अलग अलग पेस्ट के ऊपर में क्या करती है, टॉक्सिक होती है। अभी कुछ जीन जो है ये ऐसे प्रोटीन बनाएगी जो मच्छर को मारेगा, कुछ जो है मक्खियों को मारता है, कुछ जो है आपका क्या कर रहा है, बीटल्स को मार रहा है, कुछ जो है टिड्डों को मार रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, आपको किस प्रकार के पेस्ट को मारना है और किस प्रकार की क्रॉप है उसके ऊपर डिसाइड करना रहता है कि किस प्रकार की यानी कौन सी जीन आप लेके इनकॉर्पोरेट करोगे। ठीक, अभी पिछले साल जो है आपके यहाँ पर, लास्ट ईयर तो नहीं बट पिछले एक आध दो साल में क्वेश्चन यहां से जरूर बना है। ठीक, बीटी टॉक्सिन के लिए कौन सी जीन है, तो क्राई जीन। कौन सी होती है, क्राई जीन भी बोला जाता है। अभी बीटी टॉक्सिन को कोड करने वाली जीन कौन सी होती है, क्राई 1AC जीन। कौन सा, क्राई 1AC जीन, इसी को आप क्या बोलते हो, क्राई जीन भी बोलते हो। ये जो है बीटी टॉक्सिन की, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप में काम करती है। कैसा, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, देखा था ना आपने, डायोप्टेरन्स था, ठीक, फिर उसके बाद में लेपिडोप्टेरन्स था, तो ये क्या कर रहे हैं, उन स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर में ही काम कर रही है। बाकी इसके अलावा और किसी के अंदर भी ये टॉक्सिक क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक, तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं।
ठीक। तो बीटी टॉक्सिन कौन सी जीन है, तो क्राई1AC। नेक्स्ट और भी टाइप की होती है क्राइजीन, हाँ और अलग अलग टाइप की होती है और अलग अलग जगह ये क्या करती है, काम करती है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो क्राई1AC, क्राई2AB, ये दो जीन जो है ये क्या है, ये क्राई जीन जो है ये ऐसा प्रोटीन बनाती है जो क्या करती है, कॉटन बॉल वर्म को क्या करती है, बचाती है। यानी कॉटन के अंदर में देखा होगा कपास का जो है ऊपर में फूल खिलता है तो कपास लगे रहते हैं उसमें, तो इसको क्या करते हैं, कुछ पेस्ट आके मार देते हैं, खा जाते हैं इसको और इसकी जो है यील्ड को क्या कर देते हैं, इसकी फसल की उपज को खत्म कर देते हैं। तो ये जीन को जब इसके अंदर में आपने क्या किया, कॉटन के अंदर में डाला, तो इन जीन के डालने के बाद में क्या हुआ, ये वर्म्स जो है कॉटन बॉल वर्म्स तो है क्या हो गए थे, ये इनके पास नहीं आएंगे तो कॉटन को क्या करते थे, खराब नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन सी जीन है, तो क्राई1AC और क्राई2AB। ठीक। नेक्स्ट आपकी एक होती है क्राई1AB जीन। ठीक। क्राई1AB जो है किसके लिए है, तो ये कॉर्न बोरर, भुट्टे का जो है उसमें क्या है, उसके अंदर उसको छेदा कर देता है, ये अंदर से खोखला कर देता है। तो कॉर्न बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देने वाली कौन सी जीन है, तो क्राई1AB जीन होती। ठीक। अभी यहां पर याद रखना है तो थोड़ा सा देखिए, कॉटन बॉल वर्म याद रखिए, कॉटन बॉल वर्म, कॉटन बॉल वर्म से बचाने के लिए कौन सी जीन है, क्राई1AC, सी से हो गया कॉटन, और कॉटन बॉल वर्म से बचाने के लिए क्राई2AB। ठीक। तो ये सी और बी 1 2 याद रखो, क्राई1 क्राई2, ए सी बी, या बी और सी दो याद रखना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है। तो यहां पर सी भी याद रखो, 2 के साथ में बी आपका। ठीक। तो ये जो याद रखेंगे तो इससे क्या है, आपका यहां पर इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि क्राई1AC क्राई2 ये जो है किसके लिए, कॉटन बॉल वर्म से बचाने के लिए। दूसरा जो है आपका यहां पर सीधा सीधा जो है AB, क्राई1AB जो है किसके लिए है, कॉर्न बोरर के लिए। ठीक है। इसके बाद में हम अगले इसमें लेंगे।